हाय दोस्तों, आज आप तिरिया चरित्र की कहानी के बारे में जानेंगे, जिसे सुनकर आप अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था। उसका एक लड़का था जो दिखने में बड़ा सुंदर लगता था। सौर्य की उम्र 14 वर्ष की थी। उसकी शादी हो गई थी। राजा बूढ़ा था। एक दिन राजा सौर्य को राजा बनाने की घोषित किया। सौर्य की पहले 7 शादियां हो चुकी थी। राजा बनने के बाद भी सौर्य हर दिन पढ़ाई के लिए आश्रम जाता था। एक दिन सौर्य जब आश्रम जा रहा था तो उसे मार्ग में एक महिला घड़े में ली पानी आती हुई दिखाई दी। महिला बहुत सुंदर थी। महिला पूछी, सौर्य आप कहाँ रोज जाते हैं? सौर्य बोला, मैं रोज अपने गुरु के पास जाता हूँ, विद्या सीख कर आता हूँ। महिला बोली, यह तो बड़ी अच्छी बात है। तो क्या आप तिरिया चरित्र भी पढ़ा है? सौर्य कहा, उसने कभी नहीं पढ़ा। महिला बोली, वह तिरिया चरित्र जरूर पढ़े और अपने गुरु से इसके बारे में पूछे। सौर्य ने कहा वह जाकर आज अपने गुरु से पूछेगा। महिला की बात सुनकर सौर्य गुस्से में अपने गुरु के पास गया। उसकी आंखें लाल थी। गुरुदेव, आपने मुझे तिरिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? आपने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? गुरुजी ने कहा, बेटा तुम तिरिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। सौर्य बोला, गुरुजी आप इसकी चिंता ना करें, मैं खुद इस राज्य का राजा हूँ। सौर्य की इस जिद सुनकर गुरुजी मान गए और उसे तिरिया चरित्र पढ़ाने लगे। सौर्य को तिरिया चरित्र पढ़ते 1-2 साल लग गया। 1 साल बाद गुरु ने कहा, बेटा अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम अपने घर जा सकते हो। आज से तुम अपने राज्य चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सौर्य जाने वाला था, गुरुजी ने रोक लिया। कहा, बेटा मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूँ, जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। सौर्य यह यंत्र ले लिया। गुरुजी ने कहा, तुम इस यंत्र को ले जाओ। आज रात 12 बजे अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ पूर्व दिशा में जाना। जब तुम पूर्व दिशा में जाओ, यह यंत्र कानों में लगा लेना और वहीं खड़े हो जाना। सौर्य मान गया। सौर्य महल की ओर चला गया। रात के 12 बजे जब उसकी पत्नी सो गई, सौर्य यंत्र लेकर जंगल की तरफ निकल गया। वह पूर्व दिशा में निकल गया और अपनी कानों में यंत्र लगाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि वही महिला जिससे उससे तिरिया चरित्र पूछी थी, एक थाली में खाना लेकर जा रही थी। थोड़ी दूर पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। महिला उस संत के पास खाना लेकर जा रही थी। सौर्य ने देखा, यह महिला है जिसने मुझसे तिरिया चरित्र पढ़ने को कहा था। लेकिन महिला सौर्य को नहीं पहचान पाई, क्योंकि सौर्य के कानों में यंत्र लगा था। सौर्य ने सोचा, चलो इसके पीछे चलते हैं और यह देखते हैं आधी रात को खाना लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है। सौर्य भी उसके पीछे छिपकर चलने लगा। महिला उस बाबा के कुटिया में पहुंच गई। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। सौर्य छुपकर देख रहा था। बाबा महिला से कहा, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? महिला ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पतिदेव मुझे लेने के लिए आए हैं। वो मुझे कल ले जाएंगे, इसलिए मुझे उन्हें सुनाने में थोड़ी देर लग गई। यहाँ आने में भी थोड़ी देर हो गई। साधु ने यह बात सुना। महिला का विवाह हो गया और उसका पति भी उसे लेने आया है। उसने कहा, महिला, इसका मतलब तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो? तो हमारे पास क्यों आई हो? महिला ने कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। साधु ने कहा, इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। साधु ने एक बड़ा चाकू निकाला और महिला से कहा, जाओ अपने पति का सिर काट कर यहाँ ले आओ। अपने उस
पति को मार दो जो हमारे तुम्हारे बीच दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रख लूंगा, तब मैं तुमसे विवाह करूंगा, तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना सोचे समझे महिला वह चाकू ले लिया और दौड़ते हुए अपने घर गई। उसका पति सो रहा था, वहां जाकर अपने पति का सिर काट दिया और उसका सिर लेकर साधु के पास आई। सौर्य उसके पीछे पीछे उसका सारा कार्यनामा देख रहा था। जब साधु ने देखा वह अपने पति का सिर मार काट कर उसका सिर यहाँ लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे लात मारा और कहा, भाग जाओ यहाँ से। जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी? जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए उसकी नहीं हुई तो तुम किसकी होगी? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। यदि तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर महिला को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कटी हुई गर्दन घर ले आई और कटे हुए गर्दन को जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। इस जैसे ही सुबह हुई वह अपने पति के पास बैठकर रोने लगी। देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। रात में उस महिला का सारा कारनामा सौर्य देख चुका था। इधर सारे गांव वाले महिला के घर जाते हैं और उसके पति के लाश को लेकर दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं। वह महिला पीछे से रोती हुई जा रही थी, उधर सौर्य भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। महिला चीखती हुई चिल्लाती हुई पहुंची, अरे कहीं मैं सती बन गई। अब मैं सती बनूंगी। अगर मेरे पति नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा? मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, तिरिया चरित्र जाने न कोय, मेरी की होए सती राज्य। सौर्य की यह बात कोई समझ न पाया, लेकिन वह महिला समझ गई। वो कहती है, राजा साहब हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन महिला जाते जाते कहती है, एक बात बताती हूँ। सौर्य पूछता है, क्या बताओ? राजा साहब आप जब चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा कहता है, यह महिला क्या कह रही हो? मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की जरूरत नहीं है। तब भी तुम्हें जरूरत आएगी, तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो बैठूंगा। दूसरा पार्ट देखने के लिए कमेंट में बताएं।